तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सब्जियों की दो ऐसी फसलों के बारे में जिनकी खेती अगर आप करते हैं तो वो दोनों फसलें आपको बहुत ही शानदार मुनाफा देकर जा सकती हैं। दोनों फसलों के जबरदस्त आपको मंडी भाव मिलेंगे और जबरदस्त उन दोनों फसलों से आपको उत्पादन मिल जाएगा। और मजे की बात, उन दोनों फसलों की आप जो है इस समय पर इंटरक्रॉपिंग भी कर सकते हैं, यानी कि कम खर्चे में अधिक मुनाफा आप उन फसलों से निकाल सकते हैं। यानी कि कम खर्चे में और कम समय में और उसी जमीन में आप दो फसलें लगाकर एक फसल आपको आसानी से मुफ्त में मिल जाएगी। यानी कि आपको उसमें ना तो एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ेगा उसके लिए, ना अलग से आपको उसके लिए खाद उर्वरक डालने पड़ेंगे। जो खाद उर्वरक आप मेन फसल के लिए डालेंगे उन्हीं खाद उर्वरकों में और उन्हीं जुताइयों में और उसी खर्चे में दूसरी फसल आपकी निकल के आ जाएगी और काफी शानदार प्रॉफिट वो दोनों फसलें आपको देकर जा सकती हैं। तो मेन फसल हमारी कौन सी होगी और उसके साथ में कौन सी सह फसल हमें लगानी है, कंप्लीट जानकारियां आज के इस वीडियो में आपको दूंगा। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी साथ में सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि समय समय पे आपको खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। दोस्तों, सब्जियों की फसलों से सबसे ज्यादा मुनाफा लेने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है सही समय पर सही फसल का चुनाव करना। अगर आप सही समय पर सही फसल की चुनाव करेंगे तो वो फसल आपको सबसे ज्यादा मंडी भाव देकर जाएगी और जब मंडी भाव हमें सबसे ज्यादा मिलेंगे तो प्रॉफिट हमारा अपने आप ज्यादा निकल के आ जाएगा। तो ऐसे समय पर ऐसी फसल का चुनाव करना चाहिए जिस समय पर उस फसल की बुआई सबसे कम किसान भाई कर रहे हो, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि जिस समय पर उस फसल की बुआई सबसे कम हो रही हो उस समय पर उस फसल की अगर हम बुआई करेंगे तो वो फसल हमें सबसे ज्यादा मंडी भाव देकर जाएगी। लेकिन इसके लिए यह भी सबसे ज्यादा जरूरी है कि क्लाइमेट कंडीशन और मौसम भी उस फसल के लिए अनुकूल होना चाहिए जिस समय पर आप उस फसल को लगा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, यहां पर हम जिन फसलों के बारे में बात करने वाले हैं ये जो समय है ये उन दोनों फसलों के लिए काफी ज्यादा सही है, मौसम के हिसाब से भी काफी सही है, यानी क्लाइमेट कंडीशन और वातावरण भी काफी ज्यादा अनुकूल है उन फसलों के लिए। और इस समय पर वो फसल अगर आप लगाते हैं तो आने वाले दिनों में मंडी भाव दोनों सब्जियों से आपको जबरदस्त मिलेंगे और एक फसल आपको मुफ्त पे मिल जाएगी। तो कौन सी फसल, मेन फसल जो यहां पे होगी हमारी, वो होगी लौकी की फसल। इस समय पर अगस्त माह में, पूरे अगस्त माह में अगर आपने तैयारियां शुरू नहीं की हैं तो अभी भी समय है आपके पास तैयारियां शुरू करके, और अगस्त के आखिरी सप्ताह तक भी अगर आप लौकी की बुआई करेंगे तब भी आपको सबसे ज्यादा मुनाफा लौकी इस समय पर लगाने पर आपको देके जा सकती है। क्योंकि अगर आप अगस्त, मान लीजिए आपने अगस्त के आखिरी सप्ताह में लौकी की बुआई की, उसके बाद में सितंबर और अक्टूबर, नवंबर माह में आपको इसका उत्पादन मिलना शुरू हो जाएगा। वैसे भी बेलवर्गीय ये जो सब्जियां होती हैं वो कोई ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलती हैं, तो नवंबर के पहले सप्ताह से आपको इसका उत्पादन मिलना शुरू हो जाएगा और उस समय लौकी के जो मंडी भाव होते हैं वो काफी ज्यादा होते हैं। लौकी के वैसे भी इस समय पे भी लौकी के मंडी भाव काफी शानदार बने हुए हैं, लेकिन उस समय पे दीपावली के आसपास शादी ब्याह के सीजन भी शुरू हो जाते हैं और उस समय पे मंडियों में बहुत ज्यादा सब्जियों की आवक भी नहीं होती है, काफी कम सब्जियां होती हैं जो इस समय पे मंडियों में होती हैं। इस वजह से लौकी के मंडी भाव आपको काफी शानदार मिल जाएंगे अगर आप इस समय पे लगाएंगे। लेकिन अगर आप अगस्त के पहले या दूसरे सप्ताह तक लौकी की बुआई कर देंगे तो आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि समय आपको थोड़ा ज्यादा मिल जाएगा, थोड़ा लंबे समय तक आपको उत्पादन मिल जाएगा। इस वजह से अगर आपने जमीन की तैयारियां कर रखी हैं, जमीन आपके पास खाली पड़ी है, तो आप जो है अगस्त के मध्य तक इसकी बुआई कर सकते हैं। लगाने का जो सही तरीका है इसको, क्योंकि हमें इंटरक्रॉपिंग भी करनी है, साथ में दूसरी फसल भी लेनी है, तो बेड से बेड की जो दूरी है वो आपको 6 फीट की रखनी है, यानी कि 6-6 फीट की दूरी पर आपको बेड बनाने हैं। और इस समय पर आप सिंपल और साधारण विधि से भी लौकी की खेती कर सकते हैं, क्योंकि अब बारिश वगैरह काफी कम हो जाएंगी। अभी आपने बुआई भी नहीं की है, जब आप बुआई करेंगे और प्लांट आपके ग्रोथ करने शुरू होंगे उस समय तक बारिश वगैरह भी नहीं होगी, तो रोग वगैरह आने का या बेलों में जो है सडन गलन वगैरह की समस्या तो आपको देखने को मिलेगी नहीं। इस वजह से जो किसान भाई तारबांस बंधाई नहीं करना चाहते या उसका खर्चा अगर नहीं करना चाहते हैं तो सिंपल और साधारण विधि से खेती भी आप इसकी कर सकते हैं। लेकिन बेड जो है आपको 6-6 फीट की दूरी पे बनाने हैं। प्लास्टिक मल्च का आपको अवश्य इस्तेमाल करना है। 21 माइक्रोन से लेकर और 25 माइक्रोन तक की प्लास्टिक मल्च आपको काम में लेनी है और 6-6 फीट की दूरी पे बेड बना के 1-1 फीट की दूरी पे आपको सीड शोविंग करनी है।
उसके बाद में दूसरी फसल की यहां पे अगर हम बात करें तो इसके साथ में आपको दूसरी फसल लेनी है हरे धनिया की खेती। लौकी के साथ में हरे धनिया की अगर आप खेती करेंगे तो दोनों फसलें आसानी से उसी खर्चे में उसी समय में तैयार हो जाएंगी। और जब आपकी लौकी बेल छोड़नी शुरू करेगी, यानी कि जब आपकी लौकी की फसल 35-40 दिन की होगी, उस समय पर आपका धनिया जो है वो हार्वेस्टिंग पे आ जाएगा। 40-45 दिन में आपके धनिया की कटाई होगी और एक ही कटाई मिलेगी लेकिन आपको, क्योंकि अगर आप इंटरक्रॉपिंग कर रहे हैं तो दूसरी कटाई आप धनिया से नहीं ले पाएंगे, क्योंकि दूसरी कटाई अगर हम लेंगे तो वहां पर हमारी जो लौकी में फल फूल है वो आपको कम देखने को मिल सकते हैं, या हमारी जो मेन फसल है वो प्रभावित हो सकती है। तो इसके लिए आपकी जो धनिया की खेती है वो 40-45 दिन की हो जाए, उस समय पर आप उसका हार्वेस्टिंग कर लें। इससे सबसे बड़ा बेनिफिट आपको यह भी हो जाएगा कि जो हमारी बीच में एक्स्ट्रा स्पेस रहता है और हम इंटरक्रॉपिंग नहीं करते हैं तो वहां पर जो है फालतू के खरपतवार वगैरह हैं वो उगते रहते हैं, उनको हमें मैन्युअली हटाना पड़ता है, उसका हमारा एक्स्ट्रा खर्चा होता है। तो उसके लिए अगर हम वहां पे धनिया की बुआई कर देंगे तो उन खरपतवारों से भी हमें छुटकारा मिल जाएगा और उन खरपतवारों को निकालने की बेगार में हमारे धनिया की हार्वेस्टिंग हो जाएगी। उसके बाद में लौकी में फल फ्रूट चालू हो जाएंगे। उसके बाद में मेन फसल हमारी जो लौकी है उससे हमारा काफी ज्यादा उत्पादन मिल जाएगा, लौकी के भी मंडी भाव अच्छे मिल जाएंगे। और अगर इस समय पे आप धनिया की बुआई करेंगे तो धनिया के भी मंडी भाव आपको काफी शानदार मिल जाएंगे। 40-50 रुपए मिनिमम आप धनिया के मंडी भाव मान के चलिए, यानी कि एक ही समय में और एक ही खर्चे में और एक ही जमीन में दो फसलें आपको मिल जाएंगी और काफी शानदार मुनाफा ये दोनों फसलें आपको देकर चली जाएंगी। तो इस तरह से आप दोनों फसलों की इंटरक्रॉपिंग करके काफी शानदार मुनाफा ले सकते हैं। दोस्तों अब आप यहां पर यह सोच रहे होंगे कि खर्चा हमारा कम कैसे होगा, तो देखिए यहां पर हमारी जो मेन फसल है वो है लौकी की फसल। अब लौकी की बुआई करने से पहले हम जमीन की तैयारियां करेंगे, वो भी हमारा खर्चा करना है, लौकी की फसल के लिए होना है वो होगा। उसके बाद में हम रासायनिक खाद उर्वरकों के जो बेसल डोज होंगे वो भी हमें डालने हैं, वो भी हम लौकी की फसल के लिए डालेंगे। गोबर की खाद हमें डालनी पड़ेगी, तो वो भी हम लौकी से अच्छा उत्पादन लेने के लिए गोबर की खाद भी हमें डालनी पड़ेगी। उसके बाद में लौकी के लिए जो हम बेड बनाते हैं वो 6-6 फीट की दूरी पे बनाते हैं। तो 6-6 फीट की दूरी पे अगर हम बेड बनाएंगे और बीच में जो स्पेस रहता है वहां पर जो खाद उर्वरक पड़े रहते हैं वो हमारे किसी काम के नहीं होते, ना तो वो लौकी की फसल में काम में आएंगे और ना ही वो हमारे किसी और काम में आने वाले। इस वजह से वहां पर अगर हम दूसरी फसल की बुआई कर देते हैं, यानी कि वहां पर हम धनिया की बुआई कर देंगे, तो जो खाद उर्वरक आपने डाले हैं वो भी काम में आ जाएंगे और उन खाद उर्वरकों की वजह से आपके धनिया की ग्रोथ भी काफी अच्छी होगी, उत्पादन भी आपको धनिया की वजह से काफी अच्छा मिल जाएगा। इस वजह से उसी खर्चे में धनिया की जो फसल है हमारी वो फ्री में निकल के आ जाएगी। इसके लिए आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। अब बात करें दोस्तों, अगर लौकी की फसल के साथ में अगर हम धनिया की फसल ले रहे हैं तो वहां पर हम स्प्रे वगैरह लेने हैं, मतलब लौकी में अगर हम वो जो स्प्रे करेंगे वो ही स्प्रे क्या धनिया में कर सकते हैं, या फिर अगर आप ये सोच रहे होंगे कि धनिया में अगर कोई बीमारी आ जाती है तो दोनों में अलग अलग स्प्रे होने से या फिर एक ही स्प्रे दोनों में होगा या नहीं होगा, तो देखिए यहां पर धनिया के लिए आपको अलग से कोई स्प्रे लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो लौकी की हमारी फसल है उसमें शुरुआती अवस्थाओं में जो स्प्रे आप लेते हैं, जो इंसेक्टिसाइड और जो फंगिसाइड आप लेते हैं, जैसे शुरुआती अवस्थाओं में आपने एमिडाक्लोप्रिड 17.5% का स्प्रे लेना है, या फिर आप थाइमाथोक्सम 25% का स्प्रे लेना है, या फिर जो आप इसके साथ में जो फंगिसाइड आते हैं कार्बेंडाजिम या मैनकोजेब, शुरुआती अवस्थाओं में आप इसी तरह के फंगिसाइड लेंगे। तो अगर आपकी धनिया की फसल में रस चूसने वाले कीटों का या और कोई बीमारी अगर आपको दिखाई दे रही है तो वही स्प्रे आप धनिया की फसल में कर दीजिए। एक्स्ट्रा आपको कोई भी खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी या एक्स्ट्रा आपको अलग से कोई भी स्प्रे इसमें जो है निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको कोई बीमारी दिख रही है तो वही स्प्रे आप धनिया में निकाल दीजिए, अदरवाइज आपको वहां पर स्प्रे लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। फर्टिगेशन की बात करें तो फर्टिगेशन आप अपनी लौकी की फसल में करते रहिए, धनिया की फसल में आपको और कोई फर्टिगेशन वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जरूरत पड़ती है और अगर आपको ग्रोथ वगैरह कम लगती है तो आप वैसे यूरिया जो है वो डाल दीजिए छिड़काव विधि से। जो बीच में स्पेस में आपने धनिया लगा रखा है उसमें जो है 15 से 20 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आप यूरिया का छिड़काव कर दीजिए, सिंचाई कर दीजिए। आसानी से आपके धनिया की ग्रोथ काफी शानदार हो जाएगी और टाइम से पहले ही, यानी कि जिस समय आपकी लौकी की फसल लताएं छोड़नी शुरू करेगी, फ्लोरिंग अवस्था में आएगी, उससे करीब 15 से 20 दिन पहले ही आपका जो धनिया है वो हार्वेस्टिंग पे आ जाएगा, खेत आपका खाली हो जाएगा। उसके बाद में आप जो है लौकी की फसल आराम से ले सकते हैं। फर्टिगेशन स्प्रे वगैरह आप अपनी लौकी की फसल में करके काफी अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।